ख्रीष्ट में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों को एक बेईमान करिंदा का दृष्टांत बतलाते हैं, जिसने अपने मालिक के धन को नष्ट होते देख एक चालाक तरीका अपनाया ताकि वह भविष्य में भीख मांगने से बच सके। इस दृष्टांत में हमें भौतिक संपत्ति, ईमानदारी और भविष्य की जीवन के दृष्टिकोण के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। कमाल की बात यह है कि यीशु ने इस प्रबंधक की चालाकी की सराहना की है। हालांकि उसने गलत काम किया था, लेकिन उसकी समझदारी और सूझबूझ को यीशु ने देखा और कहा कि इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी में उज्जवल हैं, जबकि परमेश्वर के लोग कई बार ऐसा नहीं होते। इस सुसमाचार का मुख्य बिंदु है भौतिक संपत्ति का उपयोग और बुद्धिमत्ता। इसका क्या अर्थ है? भौतिक संपत्ति का उपयोग और बुद्धिमत्ता का, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि भौतिक संपत्ति की सही उपयोग हमें भक्ति और आस्थावान जीवन की ओर नहीं, बल्कि अधिक समझदारी और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। प्रबंधक ने कर्जदारों से कर्ज घटाकर एक प्रकार से अपना भविष्य सुरक्षित किया। यीशु ने यह नहीं कहा कि प्रबंधक ने ठीक किया, लेकिन उसने यह दिखाया कि संसार के लोग अपनी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए कितना चालाक होते हैं। यीशु चाहते थे कि हम अपने जीवन में भी उसी तरह से जागरूक और समझदार बने, खासकर जब बात परमेश्वर के राज्य की बात हो। दूसरा मुख्य बिंदु है आत्मिक समझदारी और सिद्धांत। इस दृष्टांत का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि संसार में लोग अपनी भौतिक संपत्ति और स्थिति का लाभ उठाने के लिए कितनी भी चालाकी दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें अपनी आध्यात्मिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दृष्टांत इस बात को भी दर्शाता है कि इस संसार में जितना भी धन और संपत्ति हमें मिले, उसे हमें ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल हमारे व्यक्तिगत भरण पोषण के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करने का उद्देश्य परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए होना चाहिए। ख्रीष्ट में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगला मुख्य बिंदु इस समाचार का है ईमानदारी और नैतिकता। यह सुसमाचार हमें ईमानदारी और नैतिकता का बात भी बतलाते हैं। इस दृष्टांत के प्रबंधक ने अपने कर्तव्यों को गलत तरीके से पूरा किया था, लेकिन उसने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम उठाए वे बुद्धिमानी और साहस का प्रतीक थे। यीशु ने इसे सकारात्मक रूप से देखा, लेकिन उन्होंने इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया कि ईमानदारी और नैतिकता को छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की चतुराई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के साम्राज्य में सिद्धांतों और उच्च नैतिक मानकों को पालन करना चाहिए। ख्रीष्ट में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि भविष्य की तैयारी, यह सुसमाचार का आखिरी बिंदु है कि भविष्य की तैयारी हमें इस सुसमाचार के माध्यम से कैसे करनी चाहिए। और यह सुसमाचार हमें क्या सिखाता है भविष्य की तैयारी के बारे में। प्रबंधक ने जिस तरह से भविष्य के लिए योजना बनाई, वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का मौका है।
हमें अपने जीवन की भौतिक और आत्मिक दोनों ही परिस्थितियों के लिए समझदारी से योजना बनानी चाहिए। हम अपने जीवन में भौतिक और आत्मिक संपत्ति के बीच संतुलन बनाकर चलें और यह सुनिश्चित करें कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में परमेश्वर की इच्छा को पहले स्थान दें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भौतिक चीजों को सबसे पहले स्थान देते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में करना व्यर्थ है। परमेश्वर को छोड़कर हमें दूसरी चीजों को पहले स्थान नहीं देना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन में पहला स्थान ईश्वर का होना चाहिए, जिसने हमें रचना की है। आज का सुसमाचार लूकास 16 वर्सेस पद संख्या 1 से 8 हमें यह सिखाता है कि संसार के लोग अपनी चतुराई से भौतिक दुनिया में अपने लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन हमें उसी तरह से आत्मिक संसार में भी बुद्धिमानी से काम करनी चाहिए। यीशु ने प्रबंधक की चतुराई की सराहना की, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि हमें हमारे जीवन में ईमानदारी, नैतिकता और परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना चाहिए। यह दृष्टांत हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी धन दौलत पैसा है, उसका सही उपयोग और परमेश्वर के कार्य में उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए हम भौतिक चीजों को छोड़कर ईश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं। ईश्वर को पहला स्थान दें और जो भौतिक संपत्ति है उसे ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए काम में लगाएं। ईश्वर हमें हमारा जीवन को हमेशा सुरक्षित रखेगा और अंत में हमें स्वर्ग राज्य में इनाम देगा। आमीन।